अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कुछ राज्यों के किसान आज दिल्ली जाएंगे। शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच करने वाले 101 किसानों के जत्थे और हरियाणा पुलिस के बीच हुए टकराव के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आज फिर दिल्ली कूच की घोषणा की है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रधान सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि कल रात तक हमने केंद्र सरकार से बातचीत होने का इंतजार किया, लेकिन कोई सार्थक पहल नहीं होने के बाद अब हमने फैसला किया कि 101 किसानों का दूसरा जत्था शांतिमय ढंग से पैदल दिल्ली के लिए कूच करेगा। पंधेर ने सवाल किया, पहले केंद्र और हरियाणा सरकार ने शर्त रखी थी कि अगर किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली जाना चाहते हैं तो उन्हें नहीं रोका जाएगा। अब जब हम बिना ट्रैक्टर ट्रॉली जत्थे के रूप में पैदल दिल्ली जाना चाहते हैं तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है। पंधेर ने दावा किया कि पहले हुए घटनाक्रम में 20 किसान घायल हुए हैं। केंद्र और हरियाणा की सरकार ने किसानों के साथ जो किया उससे उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा से। मनोज, जिस तरह से इसके पहले भी 101 किसान दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस की साथ उनकी झड़प हुई, कुछ किसान घायल भी हुए, फिर इस कारण उनको ये जो कूच का था प्लान वो वापस लेना पड़ गया। आज फिर से दिल्ली कूच का प्लान है, लेकिन आपको लगता है कि क्या उनकी इस बार मंशा पूरी हो पाएगी? क्योंकि हरियाणा की तरफ से साफ कहा गया है कि जब तक उनको परमिशन नहीं मिलेगी कि दिल्ली में कहां बैठना है, किधर उनको धरना करना है, तब तक यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, सरकार की जो मंशा है वो जो ये कमेटी है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रधान जो है सरवन सिंह पंधेर, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो मंशा है उनकी साफ दिख रही है और सरकार किसानों से बात ही नहीं करना चाहती, उनकी मांग ही नहीं मानना चाहती है। आप साफ देख सकते हैं कि किसान जद्दोजहद में है, ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड को देखते हुए किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं और दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो सब सील कर दिए गए हैं। पुलिस हर जगह मुस्तैद है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक सरकार की इनके सरवन सिंह पंधेर का ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है धरना तो लगातार जारी रहेगा ही, लेकिन वो हटेंगे भी नहीं और सारी चीजें सरकार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से वो करना चाहते हैं। बावजूद इसके सरकार उनसे बात ही नहीं करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, किसान ये कहते हैं कि वो साफ समझ में आ रही है कि किसानों की बातें दिल्ली मान ही नहीं रही है। दूसरी बात ये, अगर किसान कूच आज भी करना चाहते हैं तो उनको ना रोका जाए। वो ट्रैक्टर ट्रॉली से जाना चाहते हैं, पहले वो पैदल जाना चाह रहे थे, उसके बावजूद पुलिस ने उनके साथ लाठीचार्ज किया और कुछ किसान घायल भी हुए। लेकिन आज भी किसान दोबारा दूसरा जत्था जो है वो निकालेंगे अपना और देखना ये होगा कि किसानों के साथ में पुलिस का या हरियाणा सरकार का क्या बर्ताव रहता है। जी बिल्कुल, लेकिन 101 जो जत्था किसानों को जा रहा है वो दिल्ली में कहाँ जाना चाहता है, किस जगह अपना वो प्रदर्शन करना चाहता है, इसको लेकर अक्सर हरियाणा सरकार की तरफ से कहा जाता है कि पहले ये तय नहीं हुआ है। अभी किसानों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, किस तरह से वो अपनी इस रणनीति को अंजाम देने वाले हैं? क्योंकि पिछले बार वो जाना चाहते तो उनको रोक दिया गया। अगर मान लीजिए अगर वो दिल्ली पहुंच भी जाते हैं तो दिल्ली में कहां वो धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं? ये तमाम सवाल है जो मुझे लगता है जनता भी जानना चाहेगी और जो प्रदर्शनकारी वो भी जानना चाहेंगे आखिर हमें जाना कहाँ है। इसको लेकर दिल्ली प्रशासन की तरफ से भी क्या तैयारियां है और किसान अपनी क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं? दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की रणनीति अभी कोई इसमें फुलफिल नहीं हो पाई है, क्योंकि पहले जंतर मंतर पे धरना हुआ करता था, उसके बाद रामलीला मैदान को धरने के लिए चिन्हित किया गया। लेकिन किसानों का इस तरह से कि दिल्ली में जाना है, लेकिन कहाँ जाना है वो किसान भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। लेकिन अगर दिल्ली में धरने की बात अगर होती है तो रामलीला मैदान को चिन्हित किया गया धरने के लिए। कोई भी धरना, किसी का भी धरना अगर होता है और वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो रामलीला मैदान में वो जा सकते हैं, उसके लिए उनको मनाही नहीं है। लेकिन सरकार जो है दिल्ली में उनको आने ही नहीं दे रही है, ये बड़ा सवाल होता है। बिल्कुल मनोज, अब हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे इस मामले में चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से 101 किसानों को जत्था फिर से आज दिल्ली कूच करना चाहता है, लेकिन देखना होगा ये उनकी मंशा पूरी हो पाती नहीं हो पाती, क्योंकि कई महीने से बॉर्डर पर जमे हुए किसान कई बार कोशिश की है दिल्ली जाने की, लेकिन हरियाणा सरकार उनको हर बार रोक देती है। इस बार देखना होगा फिर से जो किसान अपनी रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि एमएसपी समेत 13 ऐसी मांगे हैं जो केंद्र सरकार से वो कर रहे हैं। बहुत महीने से लोकसभा चुनाव से पहले से बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान और दिल्ली जाना चाहते हैं। आज फिर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा, देखना होगा दिल्ली जा पाते हैं कि नहीं।